लगा कि मैं इस रोल के साथ अच्छा न्याय कर पाऊंगी। और अगर आप देखें तो अगर आप मुझे अभी देखें और उस कैरेक्टर में देखें तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ कैरेक्टराइजेशन किया है, कुछ अपनी आवाज़ पे काम किया है, कुछ जेस्चर पोस्चर काम किया है। तो मुझे लगा मैं कर पाऊंगी और मुझे चैनल ने और हमारे प्रोड्यूसर्स ने बोल दिया और अब आपके सामने, अब आप वो देखें कि हम लोग उसको कैसे निभा पा रहे हैं। आप कितने कॉन्फिडेंट महसूस की जब आपको रोल ऑफर किया गया कि मतलब कितना आपको लगा कि हाँ ये रोल मैं कर सकती हूँ? देखिए, आज से 5-6 साल बाद मेरी भी शादी होनी है और मेरे को भी बहू बनना है, ऑब्वियसली बात है। मेरा आई रियली बिलीव इन दैट इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। तो मुझे लगता है जब मुझे ऑफर हुआ तो मुझे लगा, जब सिया की ब्रीफिंग हुई मुझे कि सिया ऐसी है वैसी है, उसके बाद जाके वो कैसे लोगों को बदलती है करती है, तो मुझे लगा ये तो मैं ही हूँ। अच्छा, ये तो पायल ही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, आई रियली वांट टू डू दिस रोल, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा अच्छी तरह से निभा पाऊंगी और ऑडियंस मुझसे कनेक्ट कर पाएगी। क्योंकि सास बहू इतना बड़ा मुद्दा है ना कि आप हर जगह देखेंगे, हर घर में चलता है वो। तो हम वही कर रहे हैं, सास बहू के घर पे घुस रहे कि देखिए अब हमें कुछ हम बदलना चाहते हैं। घर में घुस करके और सास बहू को लेकर के जो एक नेगेटिव मानसिकता है, उसे बदलेंगे, उसको हम बदलने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए ये हम कॉन्सेप्ट हम कहते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट से अलग है। सिर्फ इसका कारण यही है कि हम उस मानसिकता को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों ना लगे मैं अपने सास के घर जाऊँ कि अरे मैं तो अपनी माँ के घर हूँ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है, आप दोनों से कॉमन क्वेश्चन है कि आखिर अगर दर्शक के पास इतने सारे चॉइस है देखने के लिए तो ये सीरियल क्यों देखें दर्शक? अरे मैंने बताया ना कि अगर आप चाहते हैं इस समाज में इस मानसिकता को खत्म करना, मैं तो देखिए आप देखेंगे अगर तो भारतीय समाज में आप अगर मतलब महिलाओं की दशा पे अगर आप देखें तो ज़्यादातर बहू और बेटी का एक जो वो बना हुआ है कि ये बहू है ये बेटी है। अगर आप चाहते हैं कि ये खत्म हो, ये दूरी बहू ना हो करके बेटी हो और हर बहू जो अपने ससुराल जाए उसको लगे कि नहीं मैं अपने मतलब सास के पास नहीं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, अगर इस तरह का समाज निर्मित होगा तो आप समझ रहे हैं कि पॉजिटिविटी आएगी और इससे देश का निर्माण होगा और बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। आपको क्या लगता है, मतलब इतनी सारी चॉइस हैं दर्शकों के पास, तो ये सीरियल क्यों? क्योंकि इसमें हम हैं, इसमें नौलख हाजी है और सिया है, तो लोगों को देखना चाहिए। और कॉन्सेप्ट फॉर श्योर बहुत ज़्यादा अलग है। देखिए, क्योंकि सास भी कभी बहू आया था काफ़ी ज़माने पहले, तो अभी लोगों को कुछ नया चाहिए, लोगों को वापस से कुछ चाहिए और सास बहू तो सबको चाहिए बाबा। तो हम नया लेकर आ रहे हैं, बस देखिए। पहले सास भी कहीं बहू था, अभी आखिर बहू भी तो बेटी ही है। एक कॉमन ये कि चैनल विजन प्राची पाठक एंड यू आर वाचिंग विजन। 1 मिनट रोलिंग हो रहा है, अब बोलिए। हाय मतलब कौन ये दिया पहला एपिसोड? हम कुछ 1 महीने से शूट कर रहे हैं और बहुत उत्तेजना होती है जब आप इस लेवल पे काम करते हो और आपके इतने मंजे हुए कलाकार आपके साथ में काम करते हैं, इतनी मेहनत हो रही है दिन रात। शुरुआत ही हमारी शादी की सीक्वेंस से हुई है, तो हमेशा शादी को शूट करना बहुत टफ रहता है, सिर्फ क्रू के लिए, प्रोडक्शन के लिए नहीं, पूरी टीम के लिए, एक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल रहता है। सो बहुत खुशी हुई आज पहला एपिसोड देखा, सबको बहुत खुशी हुई बिकॉज हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उस लेवल का है। दर्शकों के लिए ये बताइए कि आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, क्या आखिर रोल क्या है आपका? मेरे कैरेक्टर का नाम मनन है और ये घर का दामाद है। नवलखा के 4 बेटे और 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक बेटी की शादी हुई और वो मुझसे हुई है। सो मैं इस किरदार में थोड़ा सा रंगीला कैरेक्टर हूँ जो पान खाता रहता है, बहुत मस्त रहता है, बट टाइम आने पे अपना जलवा दिखाने में चूके हैं। सो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि मनन क्या कैरेक्टर निकल के आने वाला है, वो धीरे धीरे आगे बढ़े। तो इस किरदार को प्ले करने के लिए क्या किससे इंस्पिरेशन लिया? कोई ऐसा किरदार देखा आपने टेलीविजन पे या फिल्म में जिसको लगा कि हाँ इससे इंस्पायर होकर मैं ये रोल प्ले कर रहा हूँ? कुछ एज सच कोई किरदार ऐसा मैंने पकड़ा नहीं है, क्योंकि मेरे को कैरेक्टर के साथ ऊंच नीच हो जाती है। जब आप एक कैरेक्टर ब्रीफ आपको प्रोडक्शन से मिलता है, डायरेक्शन टीम से मिलता है और आप उसके बाद में आप किसी और चीज़ को पकड़ते हो तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो। सो इट्स बेटर टू फॉलो योर डायरेक्शन, योर डायरेक्टर सर ने जैसा हमें ब्रीफ किया है कि आपको ये कैरेक्टर प्ले करना है और आपका ये रंग है, इसमें आप इतना रंग दिखे रहो, तो बेटर वही लगता है मेरे को कि आप उसी रंग के थ्रू खेलो, तो वो आपके लिए ज़्यादा कैरेक्टर वाइज अच्छा रहता है। तो दर्शकों को अगर ये सभी पसंद आई तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? क्योंकि इस तरह के जो बहुत सारे अभी सीरियल होते हैं, इसमें ऐसी खास क्या बात होती है दर्शकों को पसंद आएगी? खास आप ये देख सकते हैं कि एक फर्स्ट ऑफ ऑल की एक बहू जो है वो भी बेटी हो सकती है, जो कि कंसेप्ट बहुत सारे घरों में हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, हर एक ने देखा है कि बहू को कई घरों में तो बेटी के जैसा माना जाता है, बट मैक्सिमम घरों में ऐसा नहीं होता। सास सास ही रहती है और बहू बहू ही रहती है।